हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में देखेंगे, जो आपको अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। इसमें क्या है, भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है वो क्या होता है, तो आपका भारत रत्न होता है। सेकंड है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च जो शौर्य सम्मान है वो क्या है, आपका परमवीर चक्र होता है, जो युद्ध काल में दिया जाता है। साथ ही साथ में अशोक चक्र भी होता है, जो कहाँ दिया जाता है, वो शांति के काल में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका केटू, या हम क्या बोलते हैं उसको, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये आपका कहाँ है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी का जो लंबाई है वो कितना है, तो आपका 25-12 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। कई जगह जो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर भी दी रहती है, 2525 किलोमीटर भी दी रहती है। ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग जगह जो डाटा है वो अलग अलग दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में महानदी जो नदी है उस पर स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो आपका टिहरी बांध है। कौन सी नदी पर है, ये आपके भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है। तो भारत का सबसे जो लंबा नदी ब्रिज है वो आपका भूपेन हजारिका सेतु है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। ये असम राज्य में लोहित नदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो आपका चित्रकूट जलप्रपात है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो लगभग ये इसकी चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका है, तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुचिकल जलप्रपात है। ये आपके वराही नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी साथ ही साथ में इसकी जो हाइट है या जो ऊंचाई है वो आपका कितना है, 452 मीटर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो चिल्का झील है। ये कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। साथ ही साथ में ये भी याद रखिएगा, जो चिल्का झील है वो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। ये कौन से राज्य, कितने राज्यों में विस्तृत है, तो आपके गुजरात में विस्तृत है। गुजरात के साथ में आपके राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के अलावा आपके जो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी थोड़ा बहुत है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। ये कहाँ है, आपके राजस्थान में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद जो नेक्स्ट है आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। गोवा के बाद आपका कौन सा राज्य है, तो आपका सिक्किम है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लद्दाख है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, आपका 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें लक्षद्वीप है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है।
ठीक है। इसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। गोवा की जो लंबाई है तटरेखा का वो कितना है आपका 101 किलोमीटर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो आपका कौन सा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये आप लोग सुधार लेंगे, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगर बोला सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, तो ये क्या है आपका सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो आपका मिजोरम है। नेक्स्ट है सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 90% भूभाग में क्या पाया जाता है, इसके वन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय। ये कहाँ है, मासिनराम जो है वो आपका मेघालय है। पहले जो था आपका चेरापूंजी था, चेरापूंजी अब नहीं है। अब कौन सा है आपका मासिनराम जो है वो आपके प्रथम स्थान में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, तो ये आपके द्रास, जो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ जो है आपका द्रास में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो आपके फर्स्ट में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र है। फिर थर्ड आपका क्या है, आपका बिहार है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सिक्किम प्रथम है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो याद रखेंगे जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो प्लेटफॉर्म है वो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा रेलवे सुरंग, तो आपका सबसे लंबा रेलवे सुरंग जो है वो आपका पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो अन्य नाम है वो आपका बनिहाल रेल सुरंग है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आपका 11.215 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुंबद, तो सबसे बड़ा जो गुंबद है वो आपका गोल गुंबद है। ये आपका कहाँ स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंची मूर्ति, तो सबसे ऊंची मूर्ति आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये कहाँ है, आपके गुजरात के साधु बेट टापू में है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 182 मीटर है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है आपका महाराष्ट्र मुंबई है। फिर नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो कौन सा है आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। ये कहाँ है, तो कौन से उसमें पर्वत में है या फिर कौन, तो ये आपके हिमालय पर्वत में स्थित है। साथ ही में ये आप लोग याद रखिएगा ये पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला का जो है वो हिस्सा है जो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है, तो आपकी जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है वो आपकी सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 मीटर है। आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है, तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है आपका बुलंद दरवाज़ा है। इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। साथ ही में कहाँ स्थित है, तो ये आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नहर, तो आपका इंदिरा गांधी नहर है। ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ है, तो कहाँ लगता है, आपका सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे पहला बैंक कौन सा है, भारत का सबसे पहला जो बैंक है वो आपका है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये कब स्थापित हुआ था, तो 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक, तो जो आपका पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक है। इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 1894 ईस्वी में हुआ था। साथ ही में किसके सहयोग से हुआ था, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। नेक्स्ट है पहला संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है, तो पहला संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस जो है वो आपकी दिल्ली में स्थित है। ये कब स्थापित किया गया था, तो ये आपके 2013 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देश की सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, तो देश का सबसे लंबा जो सड़क सुरंग है वो आपका चिनानी नाशनी, ये आप लोग सुधार लीजिएगा, क्या हो जाएगा, चिनानी नाशनी सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये कहाँ स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय जनगणना। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
फिर नेक्स्ट है आपका भारत, या आप लोग साथ में ये भी लिख सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट आपका है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो आपके श्री सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर और साथ ही साथ में और किसको मिला था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को मिला था और सीवी रमन को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो हैं वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है रैमन हो जाएगा, इसको आप लोग सुधार लेंगे, क्या हो जाएगा, ये रैमन हो जाएगा, रैमन। रैमन अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपका रैमन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपके आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला गया था, तो इनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला गया था। अब नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ में आप इसी तरह के वीडियो और भी बाकी सब्जेक्ट के देखने के लिए आप हमारे चैनल पे भी जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।